एक नजर डालते हैं अब की बार इन चुनावों में जो जो मुद्दे रहे और उनके इर्द गिर्द जो मुद्दे बनाए गए। बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, पीडीए, परिवार बटेगा तो पिटेगा, डरोगे तो मरोगे, वोट जिहाद, नोट विवाद, बुरके में वोटिंग, पोस्टर वॉर, औरंगजेब, पाकिस्तान, मुस्लिम लीग, ये सब चले आए वोटिंग के दौरान। लेकिन सबसे पहले आइए वहां जहां उतनी सीटें तो नहीं, लेकिन यहां की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। वहां असल में देखिए तो विधानसभा का मुख्य चुनाव नहीं, उपचुनाव हो रहा है, लेकिन वहां सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात पहले होगी। प्रेम शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे बिल्कुल बराबर आपको वो स्क्रीन में नजर आ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अवधेश कुमार भी यहां चर्चा के लिए जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुशीबेन शाह हमारे साथ शिवसेना की नेता हैं, इस चर्चा में जुड़ गई हैं। शिंदे गुट का प्रतिनिधित्व करती हैं। तारिक खान प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। विक्रम यादव नेता हैं शिवसेना उद्धव गुट के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। अजय वर्मा कांग्रेस के नेता हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। और अमित कुमार हमारे समझ लीजिए कि तमाम रिपोर्टर्स उनको रिपोर्ट करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि कितना बड़ा खबरों का जखीरा वो भी अपने पास लेकर बैठे हुए हैं। इंफॉर्मेशंस भी हैं और उन इंफॉर्मेशन से क्या इन्फरेंसेस वो निकाल रहे हैं वो उनसे हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, कैसा बीत रहा है चुनाव आपके लिहाज से? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव तो जीत ही रही है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत सुनिश्चित है। और इस प्रचंड जीत को देखते हुए ही समाचार मिल रहे हैं कि महाराष्ट्र में तो एग्जिट पोलों में जो है वो कांग्रेस ने बैठने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उनको पहले से ही पता है कि चाहे एग्जिट पोल हो चाहे एग्जैक्ट पोल हो, नतीजे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और कांग्रेस और उसके अलायंस पार्टनर्स का दारुण पराभव सुनिश्चित है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बौखलाहट दिखाई दे रही है। कुंदरकी में जिस तरह से एक दलित महिला का, वो चूंकि भारतीय जनता पार्टी की मतदाता, उसने मतदान करना सुनिश्चित किया, इसलिए प्रशांत यादव नाम के समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी ने जिस लेकिन तरह प्रेम से जी, गड़बड़ियां हुई हैं कि चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में जो आरोप लगे हैं, ये इस पर मैं आपकी टिप्पणी खासतौर से चाहता हूं। ने गड़बड़ियों का प्रयास किया गया, गड़बड़ी नहीं कर पाए इसलिए गड़बड़ाए हुए हैं। गड़बड़ी करने के लिए उन्होंने योजनाएं बनाई थी समाजवादी पार्टी ने, तमाम सीटों पर, चाहे सीसामऊ हो चाहे नहीं, तो फिर ये बात क्यों सामने आई कि समाजवादी पार्टी ने जो कंप्लेंट की, इलेक्शन कमीशन ने उसका संज्ञान लिया और उस आधार पर कई अधिकारियों पर कार्रवाई हुई? नहीं, ये तो जांच का विषय है कि जो है वो निर्वाचन आयोग की साधारण कार्रवाई कर रहा है। लेकिन अब आप किसी का परिचय पत्र बिना जांचे उसको मतदान करने दें, बोगस मतदान करने के लिए निर्वाचन आयोग जो है लोगों को अनुमति प्रदान कर दे, यह तो किसी भी निर्वाचन के लिए उचित नहीं होगा। ये इस पे खबर पर थोड़ा सा और मैं क्लैरिटी लेता हूं, जरा चलता हूं अमित के पास। अमित, ये जो खबर आई थी अब से कुछ देर पहले, मैंने अपने दर्शकों को बताया भी कि समाजवादी पार्टी की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए राजीव कुमार साहब ने ये कहा कि देखिए कहीं पर भी कोई गड़बड़ी हो रही है तो फौरन देखा जाए और अधिकारी खासतौर से सतर्क रहें, और इसीलिए कईयों पर कार्रवाई भी की गई है। 7 अधिकारी ऐसे हैं जिन पर कार्रवाई हुई है। क्या ये बात ऐसी ही है? क्या शिकायत का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की गई? देखिए, निश्चित तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा जानकारी दी गई समाजवादी पार्टी की तरफ से। अखिलेश यादव ने कुछ नाम लिए, कुछ वीडियो जारी किए, और सबसे बड़ी बात कि इसको लेकर, चुनाव आयोग को लेकर जो बार बार सवाल खड़े होते हैं, तो उस तरह से अगर देखिए तो उन्होंने कुछ सवाल किए गए समाजवादी पार्टी की तरफ से, और चुनाव आयोग ने तुरंत तत्काल प्रभाव से उस पर एक्शन लेते हुए कुछ लोगों को निलंबित किया। तो ये दिखा रहा था चुनाव आयोग की तरफ से सीधे सीधे मैसेज था कि किसी भी तरह की गड़बड़ियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये सिर्फ बोला नहीं गया बल्कि काम के जरिए दिखाया गया। ये दिन की बात है, दिन में ही, दोपहर में ही एक्शन ले लिया गया था कि जब कुछ पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई कर दी गई। तो ये मैसेज क्लियर है, और ये राजीव कुमार ने शुरू में ही कहा था कि अगर इस तरह की शिकायत मिलती है और उसमें कुछ थोड़ी सी भी जांच में सही पाई जाती है तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा, और वो लिया गया। और खासतौर से उत्तर प्रदेश में, और देखिए यूपी के जो 9 सीटों पर जिस तरह से हुआ और जिस तरह के आरोप लगे, हमारे रिपोर्टर लगभग हर जगहों पर थे। जो चीजें सामने आई, आपने देखा कुदरकी में जिस तरह से हाजी साहब के साथ घूम घूम कर रिपोर्टर लगभग उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जब लोगों से बात की, तो तमाम वो लोग जो कि मुस्लिम समुदाय से थे, उन्होंने इस बात को इनकार किया कि किसी तरह की बात नहीं हुई। तो रिपोर्टर के साथ थे, और वो पूरा लाइव गया है, करीब 10 से 12 मिनट का पूरा चंक गया है जिस समय कुदरकी में हमारा रिपोर्टर अपनी जगह है। अमित, ये इंपॉर्टेंट बातें आप कह रहे हैं कि हमारा रिपोर्टर हाजी रिजवान के साथ था, और उस समय जब वो शिकायत कर रहे थे कि देखिए पुलिस वाले गलियों में
खड़े हुए हैं, यहीं पर पर्ची देख रहे हैं, आगे नहीं जाने दे रहे हैं, इनका क्या हक है? उसी समय हमारे रिपोर्टर ने उनसे पूछा, जो लोग खड़े थे, कि आपको कोई दिक्कत हो रही है क्या जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल दिक्कत नहीं, हम तो वोट डाल के आए। अब सुदेश जी के पास जरा मैं, अजय जी के पास मैं ये बात समझने के लिए जाना चाहता हूं। अजय जी, ये कार्रवाई और खासतौर से शिकायतें जो निराधार पाई गई, इनको लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए, पूरे देश ने देखा है और किसी तरह के झूठ बोलने की कोई गुंजाइश अगर सस्पेंड हुए हैं तो किस आधार पे हुए हैं, या वैसे ही हवा में उठा के 7 पुलिस वाले तो मुरादाबाद में सस्पेंड हुए और 2 मुजफ्फरनगर में सस्पेंड सब इंस्पेक्टर करे गए हैं। 100% पूरे उत्तर प्रदेश के 9 इन वाया इलेक्शंस में प्रशासनिक बूथ कैप्चरिंग करवाई गई ही है। ये पूरे प्रदेश से सबूत आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, और उसका संज्ञान का भी 1% और 2% चुनाव आयोग ने लिया है, वो भी खाना पूर्ति करने के लिए। हालांकि देखिए, बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा इन 9 सीटों के जीतने से और हारने से, इसलिए नहीं पड़ रहा कि सरकार इनकी पहले ही प्रचंड बहुमत में है, डबल इंजन की सरकार, क्या 6 इंजन की सरकार है। लेकिन चूंकि इनको अल्टीमेट ऊपर से ये दिया गया है कि अगर 9 में से आपने नहीं जीते तो आपको बदल दिया जाएगा। ये मेरे पास जो सूत्र है, मुझे जो बताया गया, और बड़ा शोर चला भी था दिल्ली में कि भाई प्रदेश के मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। तो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में आदमी कुछ भी करेगा, इस लोकतंत्र की कलंकित भी करेगा और लोकतंत्र को रक्तरंजित भी करेगा। एक बात समझ में नहीं आती, कार्रवाई हो तो भी आप कह देते हैं कि कार्रवाई हुई, देख लीजिए कुछ तो गड़बड़ थी तो कार्रवाई हो गई। कार्रवाई नहीं होती तो कार्रवाई नहीं होती, कुछ हमने शिकायतें की, देखी कार्रवाई नहीं होती है। चित भी मेरी पट भी मेरी वाला हिसाब कब आप छोड़ेंगे? दिनेश जी, मैं आपको कई वीडियो मेरे पास आए हुए हैं, मैं आपको तो एक एक करके भेजूं या दिखाना शुरू करूंगा कि क्या हालात है, किस तरह से वोटों को रोका गया है डालने से। एक मोटा सा सूत्र समझ लीजिए मैथ का, जैसे 2 गुणा 2 को 2 से 2 को गुणा करो 4 आता है, ऐसे ही इन्होंने सारे बूथ चिन्हित 9 सीटों पर कर लिए कि कहाँ गठबंधन और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के ज़्यादा लोग हैं। सपोज जैसे गाजियाबाद में 503 बूथ हैं, तो उसमें से इन्होंने चिन्हित कर लिया कि कहाँ समाजवादी कांग्रेस के हैं। उन बूथों पर तो प्रशासन और अपने उन लोगों से कह दिया कि यहाँ पर डंडा बजाओ, शोर मचाओ, देखो, जांच करो, पूंगट हटाओ, बुरके रोको, लाइन लगा दो, घुसने मत दो, पत्र देखो। और जहां भाजपा से समर्थित मूवमेंट ज्यादा थे, वहां कह दिया निर्विरोध डलने दो, झूठ डलने दो, सच डलने दो, रोको मत, जांच मत करो, प्रशासन का सहयोग करो। तारिक खान और भी ज्यादा, मेरे ख्याल से उनका ज्यादा बड़ा स्टेक है, उनके पास मैं जाऊंगा। ये चीजें चली हैं। कांग्रेस का उतना बड़ा स्टेक है नहीं। तारिक खान को मेरी आवाज जा रही है, मेरे को बताया गया, उनके पास चला जाऊं मैं जरा। तारिक खान के बाद भी देश के वोटर, प्रदेश का वोटर, हम झारखंड में भी सरकार बनाने जा रहे हैं। एक सेकंड, वो हाजी रिजवान जो शिकायत कर रहे हैं, वो